नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल तुलसीदास सटते ही भजो छाड़ी कपट जंजाल। ऐसा दीन बंधु भगवान जो कारण जीव पर कृपा करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कपट छोड़कर भगवान भजन करे। चले जात मुनि चले जात लक्ष्मण मुनि संगा जय जहाँ जग पावनी गंगा। गादी सुनो सब कथा सुनाई यही प्रकार सुरसरी मही आई। तब प्रभु ऋषि न समेत नहाए विविध दान महिदेवन पाए। हरसि चले मुनि वृंद सहाया बेगी विदेह नगर नियराया। लक्ष्मण जी रघुनाथ जी मुनि जी के साथ गंगा जी के किनारे आए और गंगा जी की कहानी विश्वामित्र जी ने सुनाया कि कैसे गंगा जी आई हैं। क्योंकि बलि जब भगवान के चरण धोए थे भगवान के, तो उसी चरण को ब्रह्मा जी अपने कमंडल में धारण किए और उसी को भगवान शिव जी अपने माथे पर भगीरथ जी ने प्रार्थना करके शिव जी के माथे से जटा से गंगा धराधाम पर लाने के लिए ऐरावत को प्रार्थना किए। ऐरावत के द्वारा वो गंगा जी आई और आगे आगे ऐरावत जी पीछे से गंगा जी और यही गंगा सागर तक गए कपिल भगवान के आश्रम तक और भगीरथ को कुलों को उद्धार किया। ब्राह्मणों को दान दिया भगवान और हर्षित होकर चलती है जनकपुर की ओर। पुररम्य ताराम जब देखे हर से अनुज समेत विसेखे। बापी कोप सरित सरनाना सलिल सुधा सम्मनी सोपाना। जनकपुर की पूरे रमता देख रहे हैं। तालाब कुआं नदी अमृत के समान जल आगुंजत मंजो मत रस भृंगा। पूजत कल बहुबरन विहंगा। बरन बरन विकसे बन जाता त्रिविध समीर सदा सुखदाता। अनेक प्रकार के पक्षी किलकार कर रहे हैं, भौरा गुंजार कर रही है। सुमन बाटिका बाग बना विपुल विहंग निवास। फुलत फलत सुपल्लवता सोहत पुर चहुपास। और लाल लाल सुंदर पल्लव लिए फूलों की वाटिका बड़ी शोभा पार। बनई न बरनत नगर निकाई जहाँ जाई मन तहीं लोभाई। चारु बाजार विचित्र हमारी मणिमय विधि जनु स्वकर संवारी। नगर की सुंदरता वर्णन करते नहीं बन रहा है। जहाँ जाए मन वहीं लुभा जाए। सुंदर बाजार मणियों से विचित्र सजे हैं और ब्रह्मा जी ने खुद ही अपने हाथ से संवारा है। धनिक बनिक बर धनद समाना बैठे सकल वस्तु लय नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई संतत रहे सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ व्यापारियों अनेक प्रकार की वस्तु अनेक प्रकार के दुकान चौराहे सारे गली बड़ी सुगंध से सींचे सुंदर सुंदर लगा। मंगलमय मंदिर सब केरे चितित जनुरतिनाथ चितेरे। पुर नर नारी शुभग सुचि संता
धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। मंगलमय सब नारी, सब के घर हैं और सबके घर में नारी जितने हैं वो कामदेव के रति की तरह सुंदर है। बड़े नगर की रम्यता देख कर कहा कि नर नारी सब कैसी संत है, धर्मशील है, ज्ञानी गुणवान है, क्योंकि जनक जी की नगरी है ना। अति अनूप जहाँ जनक निवासो, अभी तक कहीं विविध विलोकी विलासो। पोत चकित चित कोट विलोकी, सकल भुवन शोभा जनु रोकी। जहाँ जनक जी के रहने का अनुपम सुंदर निवास स्थान है, यह चर्च से देख करके सब थक के स्तंभित तो हो जाए। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, ऐसे राजमहल के प्रकोटे देखकर चित्चकित हो जा रहे। ऐसा मालूम पड़ता है मानो इस लोक की शोभा तो है ही नहीं, वैकुंठ की शोभा है। धवल धाम मणि पुरटपट सुघटित नाना भांति, सिय निवास सुंदर सदन शोभा किम कही जात। अब है क्या, निर्गुण ब्रह्म परमात्मा शक्ति और शक्तिमान बनकर जब वहां है तो वहां तो ऐसी ही सुंदरता आ जाएगा ना। जहां जाए मन तहीं लुभाई। राम जी का मन भी जहां जाते वहां, क्योंकि जनक जी क्या किए हैं, योग भोग में रखो, योग को भोग में छिपा कर रखा है। सब लोग आएंगे धनुष जग में, तो ये अलौकिक दर्शन है, अलौकिक पुरुष ही करेंगे ना। सुभग द्वार सब पुलिस कपाटा, भूप भीर नट मागध भाटा। बनी विशाल बाजी गज शाला है गए, रथ संकुल सब काला। बाबा कहते राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं, जिनमें वज्र की किवाड़ लगे, हाथी घोड़ा ये सब के सब जो है अलग अलग रहने के स्थान बने हैं। सुर सचेव सेनप बहु तेरे, नृपगृह सरित सदन सब केरे। पुरबाहिर सर सरित समीपा, उतरे जहां तहां विपुल महीपा। बहुत से सुरवीर मंत्री सेनापति, उन सब के घर भी राजमहल की ही तरह बना है। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहां तहां राजा लोग सबको रहने का स्थान बनाए, वहां डेरा डाले हैं। देखी अनूप एक अमराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौसुक कहूँ मोर मनुमाना, यहाँ रहिए रघुवीर सुजाना। रघुनाथ जी क्या कर रहे थे, रहने के स्थान खोजे, कहां मैं रुका जाए। लेकिन कहीं मन को अस्थिर करने वाले, ताप मुक्त करने वाले, आनंद देने वाले स्थान नजर नहीं पड़ रहे। खड़ा हो गए आम के वृक्ष के पास, देखित अनूप एक अमराई, बड़ी डालियां से ओतप्रोत सघन। कुछ संत समाज वहां बैठे नाम कीर्तन कर रहे थे, कोई कथा कर रहे हैं। गोस्वामी जी एक जगह रखा है, संत सभा चौदिसी अमराई। आम के वृक्ष को संत के समाज के बारे में बताया है। राम जी कहाँ पहुंचे, जनकपुर में। जनकपुर क्या है, भोग में जोग छिपाया हुआ है। संसार भी जनक की नगरी है, इसी भोग में जोग छिपा हुआ है। ऐसी भोग से जब अगर कोई सदगुरु मिल जाए, विश्वामित्र जी जैसे, और शिष्य को 4 विद्या मिल जाए, जाति लागन क्षुधा पिपासा तुलित बलदंती प्रकाश,
इंद्रियां के भूख न हो, मृग तृष्णा का प्यास न हो और आत्मबल का सदुपयोग होता हो, उन स्वयं में अपने अंदर दैहिक दैविक और भौतिक तीनों ताप से मुक्त परम प्रकाश के साक्षात्कार किया हो, वही संसार रूपी जनक की नगरी में यह अहंकार रूपी धनुष को तोड़कर सीता रूपी भक्ति को प्राप्त करेगा। बाबा पीछे से खड़े हो गए और बाबा ने कहा, देखी अनूप एक अमराई, सब सुपास सब भांति सुहाई, कौशिक कहूं मोर मनु माना, यहाँ रही रघुवीर सुजाना। हे भैया, यहीं रहना, यहीं रहना भी राम जी चाहते थे। इस संसार रूपी जनकपुर में अगर जो सत्संग संत भगवान के संग रहते, वही उत्तम स्थान खोजे। फूक फूक के पौआ रखी है गौआयन जान, हमर बतिया मनिया हो जाइब बबुआ महान, हमर बतिया मनिया। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगे अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जुग जुग के है जुगती रीति, भक्ति से प्रगटे हरि की प्रीति, योग युगति तुम साधरे तेरी अच्छी बनेगी, योग युगति तुम साधरे तेरी अच्छी बनेगी। आदि अंत मध्य जाने जिनका, आदि अंत मध्य जाने न जिनका, संत लखाए दर्शन उनका, सच्चिदानंद पहचान रे तेरी अच्छी बनेगी। आदि मध्य आदि अंत मध्य जाने न जिनका, संत लखाए दर्शन उनका, सच्चिदानंद पहचान रे तेरी अच्छी बनेगी। बनी अहिल्या मुक्त भई ताड़का, जनक के खुल गए भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। विश्वामित्र जी ने कहा, मैं मेरा मन भी यही माना, तुम रघुनाथ जी यहाँ रहना चाहते हो, यहाँ रहिए रघुवीर। आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप तो सब जानते। भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे ता मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। विश्वामित्र जी आए महामुनि। जनक जी सब जगह गुप्तर लगा रखे थे, क्योंकि आत्मज्ञानी दूरदर्शी है ना, जानते हैं ना। अब विश्वामित्र जी को आए सुने कि अब तो हमारा भला होगा, क्योंकि सबके कल्याण करने वाले, सबके मित्र हैं। अब वही जब आए हैं महामुनि, तो क्या किया जनक जी? संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर बर गुर ज्ञाति, चले मिलन मुनि नायक ही मुदित राहु यही भांति। संग में मंत्री जो बड़े साधु थे,
कुछ ब्राह्मणों के समाज अपने गुरु और कुछ वीरों को लिए मुनिनायक आनंदित मन से। और बाबा कहते हैं संत मिलन को जाइए तजी ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे करे कोटि तीर्थ समान। ममता त्याग करके अभिमान त्याग कर जाए तो आपकी इक्कत पग करोड़ों तीर्थ की तरह। किन प्रणाम चरण धरि माथा, दिनिया शेष मुदित मुनिनाथ। विप्र वृंद सब सादर बंदे, जानी भाग बड़ राउ आनंदे। चरणों में दंडवत करके आशीर्वाद मुनि ने बड़े आनंदित मन से दिया। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। विप्र समाज को भी जनक जी ने वंदना की और अपने भाग को आज बड़ा उत्तम मान। बार बार विश्वामित्र जी पूछते हैं जनक मन बड़ा तुम्हारा चंचल लग रहा है, अब आए तो हमारे पास फिर क्यों? कुशल प्रश्न कहीं बार ही बारा, बार बार उसी बात को महाराज। और चारों ओर देखते हैं तो जिसके बारे में सुना था कि विश्वामित्र जी के साथ आए हैं तो नजर नहीं पड़ रहे। विश्वामित्र वहीं बैठाओ बीच में नजदीक। और तब जो है राघव जी दोनों भाई उधर से आए। ते ही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। विश्वामित्र जी तौलना चाहते थे कि ये दोनों पुरुष के पहचानते हैं कि नहीं, इनकी आदर कैसे करते हैं। इसलिए क्योंकि निमंत्रण तो दिए नहीं थे। अब विश्वामित्र जी के साथ आए तो विश्वामित्र जी को इनकी पत्नी, इनकी आदर, इनकी मर्यादा को तो रखना ही था। दोनों भाई जब उधर से आए, श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वसित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। अकारण सब उठ गए। तेज पुरुष के पास तो स्वभावतः लोग उठ जाएगा, सर झुक जाएगा, चाहे जितना कोई अपने को माने। सब उठ गए। भय सब सुखे देखी दो भ्राता, बारी विलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखे, भयों विदेहु विसेखे। क्योंकि जनक के नगरी में सब तो ज्ञानी है, सबके परमात्मा का ज्ञान है ही। तो ब्रह्म को देखने के बाद सगुण रूप में सबके शरीर रोमांच हो गए, पुलकित हो गए। लेकिन जनक जी महाराज ज्ञान से भी ऊपर उठ गए। विदेह तो थे ही, शरीर से इनकी कोई ममता नहीं। विदेह विषेखी जब हो गए, यानी निर्गुण और सगुण दोनों का संयोग हो गया। प्रेम मगन मनु कैसा हो गए? प्रेम में मगन हो गए। प्रेम मगन मनु जानी निरपा करे विवेक धरि धीर। ज्ञान से जब अपने को धीरे धारण किया, ये दोनों तत्व सामने है। बोले मुनि पद नाय सुरु गद गद गिरा गंभीर। नेत्र से आंसू की धारा बह रही, नहीं तन ही रहा, नहीं मन ही रहा, नहीं तन ही रहा, नहीं मन ही रहा। हरि दर्शन से झगड़ा खत्म हो गया।
नहीं तन ही रहा, नहीं मन ही रहा, नहीं तन ही रहा, नहीं मन ही रहा। अपने राम जी की दर्शन के कहाँ ला कहूँ, राम जी के दर्शन कहाँ ला कहूँ, जादूगर वाला खेल सब खत्म हो गया। ज्ञान में पुरुषार्थ की व्यापकता है, लेकिन जनक जी पुरुषार्थ से निकल गए। कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पाल, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, भय भेष धरि की सोई आवा। हे मुनिनाथ, ये बताइए कोई ये संत के कुल में आए हैं या कोई राजा के लड़का है? ब्रह्म जो जिनका निरूपण निगम आगम करते हैं, क्या वही वेश धारण करके तो नहीं आए? बाबा पूछा विश्वामित्र जी, क्यों, क्या ऐसा हो गया? तो कहते सहज विराग रूप मनु मोरा, मैं नहीं रोता हूं ना हंसता हूं, कुछ नहीं। सहज विराग रूप मनु मोरा, सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित हो तजिमी चंद चकोरा। मैं तो बैराग हूं, मुझे दुख सुख से किसी प्रकार का कुछ लेना देना नहीं, लेकिन जैसे चकोर पूर्णिमा की चंद्रमा देख करके थकित हो जाती, आज ज्ञान भी थकित हो गए इन मूर्ति को देख करके, क्योंकि ज्ञान में रुखापन है, भक्ति में रस है। अज्ञान के साथ भक्ति दोनों उत्पन्न हो जाए तो रसमय हो गए ना। ताते प्रभु पूछो सती भाव, कहूँ नाथ जनी करऊं दुराव। हे महाराज, इसलिए मैं आपसे पूछता हूं, हे नाथ बतलाइए, छिपाइए नहीं, ये कौन है? बाबा ने कहा, क्यों? काई नहीं बिलो कतयति अनुरागा, बरवसो ब्रह्म सुख ही मनु लागा। कहा मुनि बिहसे कहूं नृपनि का, बचन तुम्हारे न होई अली का। महाराज, इनको देखने के बाद जो ब्रह्म सुख है, ध्यान क्रिया, उससे ज्यादा आनंद इनको इस आंख से देखने के बाद मिल रही है। बाबा ने कहा, सत कहा। ये प्रिय सबही जहां लगी प्राणी, मनम सुकाही राम सुनी बानी। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। पहला चौपाई में बाबा ने खोल दिया कि प्राणी मात्र के प्राण है। तो भगवान क्या किए? मन मुस्काई राम सुनिबान। कौन राम? जगत प्रकाश प्रकाशक राम। यहां वही नाम का प्रकाश कर रहे। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, अमायाधीश ज्ञान गुंधाम। बाबा की ओर देखे मुसक कर, तो बाबा त्रिकालदर्शी समझते, उन्होंने कहना चाहा कि सरकार ये भेद न खोले। तो तुरंत बात बदल दिए जनक जी महाराज, विश्वामित्र जी महाराज। रघुकुल मणि दशरथ के जाए,
मम हित लागे नरेश पठाए। ये रघुकुल के पुत्र हैं दशरथ जी का, और हमारे हित के लिए इन्होंने साथ लगाया। बात बदल गई, क्योंकि और लोग भी थे। अब ब्रह्म का भेद सबको जान जाए तो जानने के बाद ही तो, परम तत्व को जानने के बाद अगर विषयी ब्रह्म तत्व को जान गए तो पाखंडी हो जाता है। और सत्पुरुष जब ब्रह्म तत्व को जानते हैं तो पाखंडी नहीं हो तो परमार्थी हो जाते हैं। इसलिए बात को छिपा देना पड़ा। राम लखन दो बंधु बर रूप से बलधाम, मख राख्यों सब राख जगु जीते असुर संग्राम। ये राम लखन दोनों भाई रूपशील की धाम है, यज्ञ हमारी रक्षा की और संग्राम में असुरों को जीत लिया। मुनि तब चरण देखी कहराऊ, कही न सकूं निज पुण्य प्रभाव। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद उनके आनंद दाता। राजा ने कहा सरकार, ये आपके चरण के पुण्य की ही प्रभाव है कि आनंदो स्वरूपा मूर्ति के आनंद को प्रेम में बदल दिया। आनंद हूं के आनंद दाता। आनंद तो हम लोग ज्ञानी है, देते ही है ज्ञान के द्वारा, लेकिन उस आनंद को भी विस्तार कर देने वाला आनंद हूं के आनंद दाता। ये तो दाता है। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हूं के आनंद दाता। इनके प्रीति परस पर पावनी, कहीं न जाई मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ का मुदित विदेहु, ब्रह्म जीवैव सहज स्नेहु। जनक जी ने कहा महाराज मैं अपने अंदर की बात बताऊं? कहा कहो। कहा इनका प्रेम कितना परम पवित्र है और कितना सुहावने लग रहे हैं। कहीं न जाए मन भाव सुहावनी, मन तो व्यक्त नहीं कर सकता। हे नाथ, सुनहु नाथ कहा मुदित विदेहु। आनंद मन से जनक जी कहते हैं ऐसे जैसे जीव और ब्रह्म का संबंध है। ब्रह्म जीवैव सहज स्नेहु। जीव के स्वभावतः ब्रह्म से प्रेम है। भले विषय के कारण संसार में इधर जाए, लेकिन जैसे ही ब्रह्म की प्रकाश को मिलता है तो वैसे ही पुनि पुनि प्रभु ही चितवन रनाहु, अपुलक गातौर अधिक उछाहु। मुनि प्रशंसिनाई पद शेषो, चले लवाई नगर यवनीसो। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटती नहीं। प्रेम से शरीर पुलकित हो गए, हृदय में उत्साह बढ़ गए। मुनि की बार बार प्रशंसा करते हैं, चरण में बार बार लौटते हैं। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बासुले दिन भुआला। करी पूजा सब विधि से बकाई, गयो राव गृह विदा कराई। अब मन में सोचते हैं कहाँ रखा जाए। तो 12 महीना बसंत ऋतु कहाँ रहता है? संत के पास। ऐसे पहले ही से रहने की व्यवस्था जनक जी बनाए रखे थे, और तहां महाराज जनक जी ने राम लक्ष्मण जी और भरत जी को, राम लखन जी और विश्वामित्र जी को ठहराया। विषय संग
रघुवंश मनि करि भोजन विश्राम। बैठे प्रभु प्रातः सहित दिवसुरा भरि जाम। रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ विश्राम किया, भोजन किए। लक्ष्मण जी के साथ इसी प्रकार उस समय पहर भर दिन रह गया था और लखन हृदय लालसा विशेखी। जाई जनकपुर आई देखी। प्रभु भय बहुर मुनि सकुचाही। प्रगटन कहीं मन ही मुस्काही। लखन जी के हृदय में क्या है, एक बार जनकपुर देख ले। और लखन जी वैराग तत्व है। और जनक जी की ज्ञान की नगरी है। अज्ञान के नगरी में वैराग तत्व जो है, वैराग के द्वारा ज्ञान को अवलोकन किया जा सकता है कि सही में ही वैरागी है कि नहीं, सही में ज्ञानी है कि नहीं। जब तक किसी में त्याग न हो, राग मुक्त न हो, तब तक नहीं समझा जाएगा। ज्ञान बिना वैराग का ज्ञान खाली है। वैराग है तब ज्ञान की अस्तित्व है। और कोरा ज्ञान तो प्राणी को और फंसा देता है संसार में। मन में कि नगर का दर्शन करूं, राम जी भक्तों का हितैषी कृपालु मन की बात जान जाते हैं। तो लखन जी की बात को जान गए। राम अनुज मन की गति जानी। भगत बसलता ही हुलसानी। परम विनीत सकुच मुस्काई। बोले गुर अनुशासन पाई। लेकिन राम जी तो ऐसे हंसते नहीं। परम पुरुष जो है, श्रेष्ठ पुरुष ऐसे नहीं हंसते, कोई कारण से ही हंसते। जब गुरु जी ने देखा, कहा राम क्या बात है? इन्होंने कहा नाथ लखनपुर देखन चाहिए। प्रभु सको डर प्रगटन कहीं। जो राउर आय सुमय पावो। नगर दिखाई तुरंत ले आवो। हे नाथ, आपके सामने इनकी बोलने की हिम्मत नहीं, मांगने की, कहने की डर रहे, लेकिन मैं इनके हृदय के भाव को समझ गया। नगर देखना चाहते हैं। त्रिकालदर्शी विश्वामित्र जी तो जानते ही थे कि जनक जी जब जान गए, क्योंकि पूरे अपने नगर के अपने हितैषियों को ज्ञानी बना दिए थे। अब ज्ञान से पार वाले तत्व जब आ गए हैं, तो जनक जी जाकर के पूरे गांव में सबके अपनी वृत्तियां बदल दी। निर्गुण सगुण वाले, भक्ति के प्रकाश वाले तत्व को, हाँ कि नाना हमसे भी ऊपर कोई साधना है। तो सारे जनकपुर के जितने भी हितैषी थे, जनक जी की बात को मानने वाले, समझने वाले, रास्ता पर चलने वाले, सबके अनुराग बढ़ गए कि अब राम जी का दर्शन करो, सगुण करो। निर्गुण से काम नहीं चलेगा। तो सबके अब तो पुकार हो गए। और भगवान जो है भक्तों के पुकार को सदैव सुनते रहते हैं। जैसे जनक जी का शरीर पुलकित हो गया, पूरे जनकपुर के लोगों की उसी प्रकार स्थिति बन गई। मुनि समझ गए, विश्वामित्र जी। सुनी मुनीस कहा बचन सप्रीति। कसन राम तुम राखो नीति। धर्मशील पालक तुम ताता। अप्रेम विवश सेवक सुखदाता। लेकिन कह भी दिए कि हे परम पुरुष, तुम ऐसा नीति क्यों नहीं रखोगे? क्योंकि धर्म का तुम्हारा चरित्र सेतु है और तुम भक्तों के बस में रहते हो।
और आगे साफ कर दिया, जाई देखी आवहु नगरो सुख निधान दो भाई। हे सुख के सागर, जाइए नगर देख कर आइए। अकरहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। जाइए, जनक जी पहले पूरे नगर में कह दिए हैं कि ब्रह्म जो है, जिनकी हम शब्द के द्वारा, कल्पना के द्वारा ध्यान करते हैं, अरे भैया आप तो घर पर आए हैं, अभी दर्शन का लाभ उठाओ। राजा राम राजा राम, राजा राम जय राजा राम। मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मन लोभा। विश्वामित्र जी मुनि के चरण में राम जी लक्ष्मण जी महाराज वंदना किए। चले लोक लोचन सुखदाता, अपनी नेत्र से संसार को सुख देने वाले, जीवों को चैतन्य अवस्था में लाने वाले चल दिए। बालक के झुंड लग गए भगवान के साथ संग में, और एक हिसाब से और समझे, भगवान को हाथ कौन पकड़ेगा? इसका स्वभाव बालक का, न जाति न धर्म न अपना पराया, न धन की न खाने की किसी प्रकार की, प्रभंस की वे प्रवृत्ति ऐसे ही हो जाती है। इसलिए भगवान उनके पकड़ में आ जाते हैं। बालक लग गए साथ में। पीतो बसन परिकर कटि भाथा, चारु चापो सर सोहत। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोर। के हरि कंध बाहु विशाला, उरयति रुचिर नागुमणि माला। सुभग सोन सर सिरुहलोचन, बदन मयंक तापोत्रे मोचन। पीताम्बर धारण किए हैं, हाथ में धनुष है और बाण है। भगवान कहते हैं तन अनुहर तो चंदन खोरी, कहते हैं अर्थात जिस रंग का चंदन अधिक फबे, उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खोर लगी है, साबरी और गौ दोनों के ऊपर। श्यामल शरीर, मनोहर जोड़ी, सिंह के समान पुष्ट गर्दन और भुजाएं विशाल, चौड़ी छाती, गजमुक्ता हार पहने हुए, लाल लाल कमल की तरह नेत्र, तीनों ताप के छुड़ाने वाले पूर्णिमा की चंद्रमा की तरह जिनका मुखमंडल। काननी कनक फूल छवि देहि, चितवत चितहि चोरी जनी लेहि। चितवनी चारु भ्रकुटी बर बांके, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। कानों में सुंदर सोने की कुंडल कनल फूल पहने हैं, शोभा दे रहे हैं, ऐसे जिसकी ओर देखते उनके चित्त को चुरा ले रहे हैं। तिरछे नयन से सुंदर, बड़ी सुंदर केसरी तिलक माथे में शोभा पा रहा है, और माथे पर चौतनी टोपी। रुचिर चौतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित के घुंघराले बाल लटके हैं। नखसिक सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेव। और नख से सिक तक, माने एड़ी से ऊपर तक की जो सुंदरता है, बड़ी सुंदर है।
देखन नगरो भूप सुत आए, समाचार पूर्वासिन पाए। धाय धाम काम सब त्यागी, मनोरंक जन निधि लूटन लागी। हल्ला हो गए गांव में कि ये राजा के दोनों सुकुमार नगर देखने आए। जनक जी तो सबको पहले ही जना ही दिया था, वही संजोग जुट गए। धाय धाम काम सब त्यागी, दौड़ पड़े सब काम जो जैसे था। बछड़ा दूर रहे थे, भोजन बना रहे थे, जैसे गोपियां भगवान की मधुर बंसुरी की आवाज सुन करके रास में दौड़ पड़ी। उसी प्रकार जनकपुर में आज जो है भगवान जब दर्शन करने नगर आए, दूध पिला रही थी बालक को छोड़कर, दूध आग पर उबल रहे हैं तो उस अवस्था में ही छोड़कर, भोजन छिव के उसी अवस्था में छोड़कर स्नान करिए, जो जिस अवस्था में उसी अवस्था में दौड़ पड़े। निरखे सहज सुंदर दो भाई, सुखी लोचन फल पाई। जुवती भवन झरोखन लागे, अनिरख राम रूप अनुरागे। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाई को देखकर लोग के नेत्र आज क्या हो गए, सफल हो गए, ताप मुक्त हो गए। युवतियां अपनी अपनी अटारियों की झरोखा से देख रही, उसी प्रकार प्रेम से रामचंद्र जी के रूप को, जैसे साधना का 3 अवस्था है, बालकपन, जवानी और बुढ़ापा। जवानी में साधना में प्राणी जो है अपनी साधना में दूसरे की बात नहीं मानना चाहता, मैं ही करता हूं, लेकिन उसमें उसकी तृप्ति नहीं मिलती जब तक साधना की परिपक्वता में न चल जाए तब तक। लेकिन इसी में भगवत कृपा हो जाए, नारायण के सगुण और निर्गुण दोनों का साक्षात्कार हो जाए, तो ऐसे साधक भी मन की खिड़की के द्वारा दिखता है। कहीं परस पर वचन सप्रीति, सखीन कोटि काम छवि जीती। सुर नर असुरन नागम मुनि दे माही, शोभा से कहूं सुनियति नाही। आपस में सखियां उसी प्रकार वर्णन करती है करोड़ों कामदेव की, जिनमें सुंदरता है, लेकिन पते की बात देखो कि करोड़ों कामदेव की सुंदरता रहने के बाद इसमें वासना नहीं है, वासना मुक्त सुंदरता है। सुर नर नाग कहीं भी मुनि, ऐसा शोभा मैंने किसी ने तो नहीं देखी। विष्णुचारी भुज विधि मुखचारी, विकट भेष मुख पंच पुरारी। विष्णु 4 भुजा वाले, ब्रह्मा के 4 मुड़ी, और ये विकट भेष मुख पंच पुरारी। ब्रह्मा जी क्या है, 5 मुंह वाले। विष्णुचारी भुज विधि मुखचारी, विकट भेष मुख पंच पुरारी। अपर देववस को नमा आही, यह छवि सखे पटतरिया जाही। कहा कि ऐसा छवि तो कहीं और देखने में आता ही नहीं, किससे उपमा दिया जाए। वह किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुखधाम। अंग अंग पर बार यही, कोटि कोटि सतकाम। इनकी किशोर अवस्था को देखकर, इनकी सुंदरता को देखकर, इनके श्यामले और गोरे रंग को देखकर, सुख के धाम इनके अंग अंग पर करोड़ों कामदेव की छवि देख कर मैं तीन तोड़ कर निशावर करता हूं कि इनको नजर न लग जाए।
सखिए गली गली घुमा थी अवध किशोर सखिए। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।